सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम किम शब्द रूप से पर्सन का निर्माण करना सीखेंगे कि किम के हम तीनों लिंगों से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग से किस तरह से पर्सन का निर्माण करेंगे और हमारे कुत्र, कदा, किमर्थम ये जो पर्सन निर्माण में हम यूज़ करते हैं शब्द, इनका भी प्रयोग हम कहाँ पर और कैसे करेंगे। तो आओ आज हम करते हैं किम शब्द रूप। पर्सन निर्माण शब्द के लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार ही पर्सनवाचक किम शब्द के लिंग, वचन व विभक्ति होता है। अर्थात शब्द का जो लिंग, वचन, विभक्ति जो होगी वो ही किम शब्द रूप की हमें लिंग, वचन और विभक्ति यूज़ करनी है, उसी का ही हमने प्रयोग करना है। जैसे अगर हमारे पास पुल्लिंग एक वचन है कोई शब्द, तो हमें किम शब्द रूप का भी पुल्लिंग एक वचन ही प्रयोग करना है। ठीक है, लिंग हमें पता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। वचन भी हम सबको पता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। विभक्ति हमारी किम शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप है, इसलिए प्रथमा से सप्तमी तक होती है, इसमें संबोधन नहीं होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है किम शब्द रूप अर्थ सहित। अब हमें जानना है कि किसका अर्थ क्या है। हमने पढ़ा हुआ है सारा, ये विभक्ति हमने बताई है अभी अभी, सातवीं तक होती है, सप्तमी विभक्ति तक होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द रूप है किम। अर्थ क्या होता है ये हम कारक में पढ़ा था। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति के लिए, पंचमी के लिए से या अलग अर्थ में होता है, षष्ठी काके की अर्थ में होता है और सप्तमी में पर अर्थ में होता है। अब किम का पुल्लिंग, किम का स्त्रीलिंग और किम का नपुंसक लिंग ये हम कर रहे हैं। किम के पुल्लिंग का है बेटा, प्रथमा में क्या बनता है कहा, द्वितीय विभक्ति में कम, तृतीया में केन, चतुर्थी में कस्महि, पंचमी में कस्मात, षष्ठी में कश्यः और सप्तमी में कस्मिन। तो कहा, कम, केन, कस्मे, कस्मात, कश्यः, कस्मिन ये हमारा क्या है किम का पुल्लिंग है। और किम का स्त्रीलिंग हमारा क्या होगा, का के काम, का के काम, कया कश्यई, कश्यः, कश्यः, कश्याम ये हमारा किम शब्द रूप के स्त्रीलिंग में एक वचन होता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का का, द्वितीय विभक्ति का काम, तृतीय विभक्ति का कया, चतुर्थी का कश्यई, पंचमी का कश्या, षष्ठी का कश्यः और सप्तमी का भी कश्याम। ऐसे ही नपुंसक लिंग में क्या होता है, किम, किम, केन, कस्महि, कस्मात, कश्यः, कस्मिन। हमें पता है कि जो हमारा पुल्लिंग है और नपुंसक लिंग है उसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का। पुल्लिंग में हमारी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति कहा और कम होती है और नपुंसक लिंग में हमारी किम और किम होती है। ठीक है, किम के कानी, किम के कानी हमने पढ़ा था। तो बेटा ये है हमारा नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति, और ये सारे जो हैं हमारा क्या है एक वचन का है। ठीक है, किम के पुल्लिंग का भी एक वचन है सप्तमी विभक्ति तक, स्त्रीलिंग का भी एक वचन है और नपुंसक लिंग का भी एक वचन है। अब एक इनका अर्थ क्या होता है वो भी समझ लीजिए। कहा, का और किम इनका अर्थ होता है कौन, किसने और क्या। कौन, किसने, क्या। द्वितीय विभक्ति में हम किसको कहेंगे, कम, काम और किम किसको, किसको के लिए हम इसका अर्थ प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वचन में हम क्या यूज़ करेंगे, कम, काम, किम किसको के अर्थ में। केन, कया, केन किससे या किसके द्वारा, किससे या किसके द्वारा, क्योंकि तृतीय विभक्ति में हमने क्या पढ़ा था कारक में, से या के द्वारा। तो किससे या किसके द्वारा जब हमें कोई पर्सन पूछना होगा तो हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति का हम कब प्रयोग करेंगे, जब हमारे पास हो किसके लिए, जब हम पर्सन कर रहे हैं और हमारी जो हिंदी है, जो हमारी सेंस है वो क्या दे, हमें क्या बताए कि किसके लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं। तो वहाँ पे जहाँ पर भी किसके लिए होगा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और किससे अलग अर्थ में, जुदाई अर्थ में पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे और उसमें कस्मात, कश्यः, कस्मात का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही किसका, के, की इसमें हम कश्यः, कश्यः और कस्यः का प्रयोग करेंगे षष्ठी विभक्ति का। किस में या किस पर, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में क्या होता है में पर होता है, तो किस में या किस पर जब हम हिंदी करेंगे किसी भी वाक्य की, तब हमारा इसमें क्या आएगा सप्तमी विभक्ति में, किस में या किस
पर सप्तमी विभक्ति में आएगा। ठीक है बेटा, और इसके लिए हम कस्मिन, कस्याम और कस्मिन का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा किम शब्द रूप का अर्थ कि किम शब्द रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक वचन के क्या अर्थ होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि किम शब्द रूप में जो है सर्वनाम शब्द रूप, उसका पुल्लिंग में क्या बनेगा। तो ये आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है किम शब्द रूप के तीनों लिंगों के बारे में। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए। कहा कऊ के द्वितीय विभक्ति, कम कऊ कान तृतीय विभक्ति, केन काभ्यम कहे चतुर्थी विभक्ति, कस्मै काभ्यम केभ्य पंचमी विभक्ति, कस्मात् काभ्यम केभ्य षष्ठी विभक्ति, कस्य कयो केशाम सप्तमी विभक्ति, कस्मिन कयो केशु। ऐसे ही स्त्रीलिंग है किम का के कहा द्वितीया में, काम के कहा तृतीया, कया काभ्याम काभी चतुर्थी, कस्य काभ्याम काभ्य पंचमी, कस्यः काभ्याम काभ्य षष्ठी, कस्यः कयो कासाम सप्तमी, कस्याम कयो कासु। ठीक है। अब देखो पर्सन जब हम वाचक बनाते हैं तो हमारे पास किम शब्द रूप के अलावा भी कुछ शब्द दिखाई देते हैं। तो वो शब्द कौन कौन से हैं। संख्यावाचक में हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर भी हमें संख्यावाचक दिखाई देगा कति शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, संख्यावाचक में कति शब्द का प्रयोग करेंगे। स्थानवाचक जब होगा तो वहाँ पे हम कुत्र, कदा और कुतः इसका प्रयोग करेंगे। स्थानवाचक में क्या करेंगे, कुत्र, कदा और कुतः का प्रयोग करेंगे। लिंगवाचक में हम जहाँ पर भी लिंग का प्रयोग होगा वहाँ पे हम किम सर्वनाम जो शब्द रूप है उसके तीनों लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर भी कालवाचक शब्द होंगे वहाँ पर हम कदा का प्रयोग करेंगे। गुणवाचक में हम कीदृशः करेंगे पुल्लिंग के लिए, कीदृशी ही करेंगे स्त्रीलिंग के लिए और कीदृशम करेंगे नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है बेटा, कीदृशः हम जो है ये पुल्लिंग के लिए करेंगे और कीदृशी ये किसके लिए प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए, और कीदृशम ये हम नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे गुणवाचक में। और उद्देश्यवाचक में हम किमर्थम का प्रयोग करेंगे। उद्देश्यवाचक के लिए हम किमर्थम का प्रयोग करेंगे और प्रयोजनात्मक जहाँ पर भी हमारा कार्य होगा वहाँ पर हम कथम का प्रयोग करेंगे। तो ये है हमारा और इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं किस तरह से हमने इसको बनाना है। सबसे पहले जब भी आप बेटा पर्सन का निर्माण करो तो उसकी हिंदी बनाओ और हिंदी में ही उसको कोशिश करो उसका अर्थ निकालने की। जब आपको उसका अर्थ निकाल जाओगे तो आप आसानी से उसका कर पाओगे। जैसे मधुरम फलम खादती, मधुरम क्या होता है, मीठे, मीठे फल को खाता है या खाती है। मीठे फल को खाते हैं तो हम कैसे पर्सन पूछेंगे, कैसे फल को खाता है। हम ऐसे ही अपने नॉर्मली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यही करते हैं ना, कैसे फल को खाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कैसे के लिए, कीदृशम, कीदृशम फलम खादती ही, कैसे फल को खाता है। तो आंसर क्या आएगा, मधुरम फलम खादती। ठीक है, मीठे फल को खाता है। अब हमने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखो मधुरम फलम, फल मधुर फल मीठे फल को खाता है। ठीक है, अब हम जब पर्सन निर्माण करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि कैसा जो हमने कैसे यूज़ किया है वो कौन सा है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का। यहाँ पे हमने कीदृशम यूज़ किया अर्थात नपुंसकलिंग यूज़ किया है। क्यों किया है नपुंसकलिंग यूज़ हमने, क्यों इसका प्रयोग किया है, क्योंकि हमारा जो फलम है वो भी नपुंसकलिंग एक वचन का है। तो जब हमारा फलम नपुंसकलिंग एक वचन का है तो हम जब पर्सन का निर्माण करेंगे तो हमारा जो है कीदृशम भी हम नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है हमें। सह ग्रामम गच्छति ही, वह गांव को जाता है। अब हम क्वेश्चन क्या करेंगे, किसी से पूछेंगे तो हम क्या पूछेंगे, वह कहाँ जाता है। पर्सन का क्वेश्चन पूछ लिया ना हमने, पर्सन कर लिया कि वह कहाँ जाता है। अब हम आंसर में जब हम कहेंगे संस्कृत में क्या पूछेंगे उससे, ये तो हमने हिंदी में पूछा है वह कहाँ जाता है, और संस्कृत में क्या पूछेंगे हम, सहा कुत्र गच्छति, सहा कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सहा ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ के लिए प्रयुक्त क्या हुआ है, कुत्र। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, कहाँ से पत्ते गिरते हैं, जुदाई हो रही है,
वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं अर्थात इसमें क्या है, जुदाई हो रही है। और हमें पता है जुदाई के अर्थ में हम हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हम इसमें से देख के ही कीवर्ड से ही पता लगा लेंगे कि यहाँ कस्मात आएगा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसकी हिंदी बनानी है। सबसे पहले वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे, तब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे, तब क्या करेंगे, कहाँ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, कहाँ से के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कस्मात। क्यों हमने कस्मात यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष है वो हमारा क्या है, पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है, इसलिए हमने किम शब्द रूप का भी क्या लिया बेटा, पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन का ही शब्द लिया है। हमें ये ध्यान रखना है, अगर एक वचन का है तो हम किम शब्द रूप का एक वचन लेंगे, अगर द्विवचन में हमारा वाक्य है तो हम द्विवचन का लेंगे, और बहुवचन का वाक्य है तो बहुवचन में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वृक्ष है वो क्या है, हमारा एक वचन का है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है रामः बुद्धिमानः अस्ति, राम बुद्धिमान है। तो अब हम वैसे जब पूछते हैं हिंदी में तो हम क्या पूछेंगे, कौन बुद्धिमान है। ठीक है, कौन बुद्धिमान है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रामः के स्थान पर कहा, क्या यूज़ करेंगे, कहा बुद्धिमानः अस्ति, कौन बुद्धिमान है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, रामः बुद्धिमानः अस्ति, अस्ति राम बुद्धिमान है। यहाँ पे हमने किम में क्या किया है, पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि हमारा राम भी क्या है बेटा, पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन का ही शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर कहा यूज़ किया है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रातः काले रमा अध्ययनम करोति, प्रातः काले सुबह के समय रमा अध्ययन करती है अर्थात पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर अब हम जब हिंदी में पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, कब रमा अध्ययन करती है, रमा कब अध्ययन करती है, सुबह, प्रातः काले। तो हमारे पास आंसर आ जाता है प्रातः काले। और कब के लिए हम जब समयवाचक शब्द का समयवाचक शब्द में मैंने अभी आपको बताया कि समयवाचक शब्द में हम किसका प्रयोग करते हैं, कदा का। तो कदा रमा अध्ययनम करोति, कब रमा अध्ययन करती है, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आंसर हम देंगे प्रातः काले। तो अब हमारे पास प्रातः काले लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर कदा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भ्राता मह्यम पंच रूप्यकाणि ददाति, भाई मुझको 5 रुपये देता है। भ्राता मह्यम 5 रूप्यकाणि ददाति, भाई मुझे 5 रुपये देता है। अब यहाँ पे 5 क्या है हमारे पास से, भाई अब हम क्वेश्चन करेंगे तब क्या, भाई मुझे कितने रुपए देता है, कितने पैसे देता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा अव्यय यूज़ करेंगे, कति। ठीक है, कति, कितने, यहाँ संख्यावाचक शब्द है 5, संख्यावाचक शब्द है पंच, तो हम यहाँ पे कति का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर भी हमें संख्यावाचक शब्द दिखाई देंगे वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कति का प्रयोग करेंगे। भारते अनेकानि पर्वाणि सन्ति, भारत में अनेक पर्व हैं। ठीक है, भारत में अनेक पर्व है, तो यहाँ पे हम पर्वाणि को क्या स्थान पर क्या लिख देंगे, कानि, भारते अनेकानि कानि सन्ति। ओके बच्चा, तो अब यहाँ पे दी हमने किम जो है नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पर्व क्या है, नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का है। ठीक है जी, अब कुछ बेटा याद करने की ट्रिक्स हैं जो हम रैंडमली आप लोगों को क्लास में बताते भी हैं कि हम किस तरह से इनमें राइम्स वाले वर्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, किम शब्द रूप के लिंगों को अच्छी तरह से याद करने के लिए जैसे समान आवाज़ वाले शब्द होते हैं, राइमिंग शब्द होते हैं, उस तरह से हम निकालते हैं। बालकात, तो हम बालकात से कैसे निकाल देंगे, कस्मात पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बालकेभ्य केभ्य, बालकान कान, बालकेन केन, बालकः कः, पुस्तकानि कानि। तो ये बेटा राइमिंग शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि हमें इनको भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो हम अब उसका हिंदी का अर्थ बनाएंगे ना बेटा, उससे ही आपको पर्सन का निर्माण करना है। और आप हमें ये चीज़ें याद रख लेना कि स्थानवाचक के लिए, गुणवाचक के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग होना है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके बेटा।